बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सारी संगत को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, आज दास मात्र 10 मिनट के लिए लाइव आया है और एक छोटा सा संदेश इस मूर्ख संगत को देना चाहता है, इस अंध संगत को देना चाहता है। पुण्यात्माओं, ये तो सब जानते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सन 1994 से इस सत्य ज्ञान का देश दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। जन जन तक उस परमेश्वर का संदेश पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं और उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उस सत्य ज्ञान को घर घर में पहुंचाने के लिए काल भगवान ने किस प्रकार इस भक्ति मार्ग में रोड़े अटकाए, कितने कितने प्रकार के बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन वो परमेश्वर ना रुका ना झुका और अनवरत अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के ऊपर जो दुख और तकलीफ के कहर जो काल भगवान ढा रहा है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर का मिशन अनवरत जारी है। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार उसी पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सत्सेवक बच्चे पिछले 5 वर्षों से, जब से उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल का पृथ्वी पर सीधा एजेंट है, ये लोग कोई भगत नहीं है, ये लोग भगत के भेष में गुंडे हैं, भेड़िए हैं। और परमात्मा ने यूट्यूब चैनल बनवाकर, फेसबुक के ग्रुप बनवाकर, बहुत तरह के वीडियो, ऑडियो और SMS बनवाकर संगत को जागरूक करवाने की सेवा हम नीचों के माध्यम से करवाई है। दास का पिछले 3 वर्षों से यूट्यूब पर ट्रू वीडियो नाम का एक चैनल चलता था, उस पर कम से कम 200 से 250 वीडियो परमात्मा ने बनवा कर डलवाए। 16,000 सब्सक्राइब हो गए थे, 16,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। उसमें मैनेजमेंट की पतलून गीली हो गई। परमात्मा के बच्चे वीडियो देख देख कर इनसे दूर होने लगे, इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा देने से दूर हटने लगे। इन भिखमंगों को अपनी बिगड़ती हुई हालात पे अफसोस होने लगा और इन्होंने मुझ दास के ट्रू वीडियो चैनल को बंद करवा दिया, स्ट्राइक लगवाकर। परमात्मा के जो वीडियो थे उन वीडियो पर इन्होंने स्ट्राइक लगवाई, परमात्मा के सत्संगों पर इन काल एजेंटों ने स्ट्राइक लगवाई ताकि ये सच्चाई जन जन तक ना पहुंच जाए। और जिस संगत के पैसे पे तुम ये हरामगिरी कर रहे हो, तुम ये भड़वागिरी कर रहे हो, अय्यासियां और रंगरेलियां कर रहे हो, भगत के वेश में भेड़िए बनकर, वो रुक ना जाए, इस डर से इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने इस दास का ट्रू वीडियो चैनल बंद करवाया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। परमात्मा ने फिर रजा की, फिर परमेश्वर ने एक यूट्यूब चैनल बनवाया शंका समाधान के नाम से। और शंका समाधान चैनल पे जब लाइव वीडियो डलने लगे, परमेश्वर की आत्माओं के फोन आने लगे, वो जो कॉल रिकॉर्डिंग की वीडियो बना बना के दास यूट्यूब पे डालने लगा, तो इन हराम खोरों को फिर से वो दिन याद आ गया। अगर पवन दास के वीडियो ऑडियो अगर संगत ने देख लिए, घर घर में पहुंच गए, तो तुम नालायकों की सारी ऐसो आराम और ये हरामगिरी बंद हो जाएगी। पुण्यात्माओं, फिर इन्होंने वही घटिया हरकत की और पिछले 2 दिन से धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज नाम का एक यूट्यूब चैनल है और दूसरा है सतलोक टीवी। पिछली बार भी सतलोक टीवी के माध्यम से ही इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक लगवाई थी। अब की बार भी उन्हीं चमचों को निमित्त बनाया है महेंद्र भगोड़े ने। धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और दूसरा सतलोक टीवी, इन मूर्खों ने उस काल एजेंट के कहने पे इस दास के शंका समाधान नाम का जो यूट्यूब चैनल है
उस पर भी स्ट्राइक लगवा दी है। पुण्यात्माओं, अगर अभी भी आप लोगों ने आंखें नहीं खोली, अभी भी अगर आप आंखों पर काली पट्टी बांधकर इसी तरह इस भक्ति मार्ग पर दिखावे के भगत बनने की एक्टिंग करते रहे, तो ये पवन दास आज खुल के बोल रहा है, ध्यान रख लेना, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से डरता हूं और कुकर्मों से डरता हूं, इन हराम जादुओं से, इन हराम खोरों से, इन गुंडों से जो भगत के वेश में भेड़िए बन के संगत को लूट रहे हैं। ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य जो मुखिया है, ये जितने भी हरामखोर इंसान हैं, चाहे इनमें बसंत सैनी हो, चाहे पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र वाला हो, चाहे महेंद्र भगोड़ा हो, चाहे गुरुजी के लड़के हो, चाहे गुरुजी का जवाई हो, चाहे ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, ये सब के सब गुंडे हैं, गुंडे, एक नंबर के अय्यासबाज। और वो दिन दूर नहीं, ये बात नोट करके रख लेना, क्योंकि परमात्मा अपने विधान के खिलाफ काम नहीं करेगा, चाहे वो ठीक का समय ही क्यों ना हो। परमेश्वर का जो विधान है, परमात्मा उसके खिलाफ नहीं चलेगा। शिक्षित करके परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, सत्य असत्य, झूठ, पाखंड, इन सब का निबेरा करने के लिए परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया। अब भी अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से ये अनमोल ज्ञान लेकर अगर हंस ना बनकर बगुला ही बने रहना चाहता है, तो ये संगत, ये लाखों की संगत कान खोल के सुन ले इस पवन दास की बात। आने वाला समय दूर नहीं है जब तुम संगत वालों की इसी महामूर्खता, इसी अंधता, तुम्हारे डर और भय के चलते ये जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडे हैं, जो शीर्ष हैं, जो ऊपर के पदों पे बैठे हुए हैं, ये गुंडे, ये मवाली, ये हरामखोर लोग, ये अय्यासबाज लोग ऊपर से आदेश देंगे उन मुगल राजाओं की तरह। किनको? नीचे वालों को, छोटे छोटे राजाओं को। किनको? इन कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों को, कि संगत में से ये ट्राई करो, किस भगत की लड़की सुंदर है, किस भगत की लड़की जवान है। जैसे औरंगजेब आदेश दिया करता था अपने नीचे वालों को, अपने दीवानों को, ये महेंद्र भगोड़े के चमचे, ये गुंडे, ये अय्यासबाज, ये फर्जी सारनामी, ये काल के सीधे एजेंट इस पृथ्वी पे उतरे हुए हैं। ये आदेश देंगे इन चमचों को, क्योंकि ये जितने भी कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मानसिक गुलाम बन चुके हैं। ये इनके पक्के कुत्ते हैं, कुत्ते। इनका काम केवल धूम हिलाने का है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इतने टुकड़े फेंके इनके आगे, इतने टुकड़े फेंक दिए, ये इनके कर्ज में इतने डूब चुके हैं, अब ये मुंह उठाकर इनके साथ में सवाल नहीं कर सकते। लेकिन संगत के पास अभी समय है, ध्यान रखना। अगर इसी तरह संगत अगर मूर्ख बनती रही, इसी तरह यदि इन गुंडों की गुलामी करती रही, गुरु आदेशों की आड़ में इनकी चमचागिरी करता रही, इन भड़वों की, तो वो समय दूर नहीं जब इन गुंडों के आदेशों पे, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के आदेशों पे, ये जो गांव गांव में फर्जी नामदान केंद्र लेकर बैठे हैं, ये लोग संगत में से उन ऊपर वालों के आदेश पे चुन चुन के कि किस भगत की लड़की सुंदर है, किस भगत की लड़की जवान है, उसकी सेटिंग हमारे रिश्तेदारों से करवाओ, उनकी सेटिंग हमारे से करवाओ। पुण्यात्माओं, ये एक नंबर के अय्यासबाज हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये भगत नहीं है। 6 साल हो गई हमें समझाते हुए, लेकिन अभी तक तुम्हारे आंखों पे ये अंधता का काला चश्मा चढ़ा हुआ है। ये अगर उतर जाए जितना जल्दी तो अच्छा है, वरना तुम्हारी वो दुर्गतियां होंगी तुम्हारी। लोग देखेंगे कि ये देखो, ये थे संत रामपाल के चेले, आज इनकी वो दुर्गतियां हो रही हैं। तुम खुद अपने कर्म बिगाड़ोगे, ऊपर से उस परमात्मा को बदनाम करोगे, सिर्फ और सिर्फ इस गुलामी के चलते, इस भय और डर के चलते। ये बात आज आप नोट कर लेना। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये मेरा चैनल बंद करवा रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि इतना समझाने के बाद भी, इतने प्रमाण और सबूत दिखाने के बाद भी, ये संगत वहीं की वहीं है जहां से
साढ़े जहां पर सन 2014 में वो परमात्मा इन्हें छोड़ के गया था, उससे 1% आगे भी ये संगत नहीं बढ़ी है। गुलामी करने की आदत इनके बाप दादाओं की थी, मुगलों की गुलामी की तुम्हारे पूर्वजों ने, ये निशानी है तुम्हारी। आज तुम जिस कदर इन गुंडों की गुलामी कर रहे हो, ये तुम्हारे खानदान को प्रदर्शित करता है कि तुम्हारे दादा परदादाओं ने मुगलों की गुलामी की होगी, मुगलों के आगे अपनी बहन बेटियों को पेश किया होगा, तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे पूर्वजों ने फिर अंग्रेजों की गुलामी की होगी और उनके आगे अपनी बहन बेटियों को पेश किया होगा। और वो समय दूर नहीं जब आज तुम करोगे, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता चलता कि गुरु का आदेश क्या है, गुरु का क्या आदेश है। तुम्हें धीरे धीरे वो मीठा जहर इन गुंडों ने पिला दिया है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडों ने, कि तुम सत्य और झूठ का निबेरा करने में सक्षम हो ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि के तार इन्होंने काट दिए हैं। तुम सक्षम नहीं हो झूठ और सच में निर्णय करने में। तुम्हारी वो हालत होने वाली है, ध्यान रखना इन चीजों को। होगी वो हालत, होगी अगर तुमने ज्ञान को आधार नहीं बनाया तो। तुम्हारी बहन बेटियां सरेआम मार्केट में बिकेंगी, इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। और ये गुरु आदेशों की आड़ में बिकवाएंगे, क्योंकि जब इन्होंने तुम्हारे से घटिया राजनीतियां करवा दी, गुरु आदेश की आड़ में तुम्हारे से घटिया आरक्षण बाजियां करवा दी, तुम्हारे से गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी, तुम्हारे से रक्त दान करवा दिया, देह दान करवा दिया, ये तुम्हारी बहन बेटियों का भी दान करवाएंगे, क्योंकि तुम मीठा जहर पीने के आदी हो चुके हो। ये संगत मानसिक गुलाम हो चुकी है। जिसने समझना था समझ चुका है। बाकी लोगों की ऐसे ही दुर्गतियां होंगी, ये नोट कर लेना पवन दास की बात। और परमात्मा तुम सोचते हो कि हम आरती कर रहे हैं, हम मंत्र कर रहे हैं, गुरुजी हमारे साथ में है। गुरुजी तुम्हारे से सैकड़ों कोस दूर है, सैकड़ों कोस, तुम्हारे आसपास भी नहीं है परमात्मा। तुम्हें ना तो परमात्मा का पता, ना तुम्हें परमात्मा के विधान का पता। तुम्हें केवल इतना पता है कि हमने इन गुंडों की चमचागिरी करनी है, हमने इन भड़ुओं की गुलामी करनी है। इससे ज्यादा तुम्हारे पास में कुछ नहीं। और तुम जैसे लोगों के लिए ही परमात्मा की वाणी है। किन लोगों के लिए? इन गुंडे भड़वे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए, इनके नीचे काम करने वाले चापलूस चाटुकार, इन चमचे नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटरों के लिए, और वो मूर्ख संगत जो गुरुजी का अभी तक ज्ञान ना समझकर इनकी गुलामी में व्यस्त है, ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर इन हरामखोरों को हरामखोरी करने के लिए प्रेरित करती है, इनको अय्यासियां करने के लिए प्रेरित करती है। तुम सबके लिए ही परमात्मा की वाणी है कि पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका। कि तुम इतनी दुष्ट आत्मा हो, इतनी पापी आत्मा हो कि तुम्हारे तो सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। पापी प्रभात ना भेटे, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म तुम्हारी मां का। तुम भगत नहीं, तुम्हारी मां ने सपोले पैदा किए, सपोले। और सपोले केवल लोगों को धोखे से काटने और गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं। तुम भगत नहीं हो, तुम सूरवीर नहीं हो। सूरवीर की पहचान परमात्मा का ज्ञान करेगा, परमात्मा का विधान करेगा। तुम गुलाम हो, तुम्हारे पूर्वजों ने गुलामी की, तुम्हारे बाप दादाओं ने गुलामी की, और आज तुम इस महेंद्र भगोड़े की, इन मैनेजमेंट की, इन कोऑर्डिनेटरों की, नामदान संचालकों की चप्पल चाट रहे हो। तुम चप्पल चाट रहे हो, तुम केवल चप्पल चाट हो, तुम भगत नहीं हो। तुम नहीं समझ सकते, और तुम्हें 84 लाख योनियों में ही धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। तुम धक्के खाओगे। अरे तुम्हारी ऐसी हरकतों से, तुम्हारी इसी नादानियों से, तुम्हारी इतनी ही मूर्खता और अंधता से वो परमेश्वर 350 साल पहले आया था, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में। इतना समझाया, एक नहीं सुनी। फिर परमात्मा ने गाली निकाली, गाली। परमात्मा ने ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 720 पे गाली निकाली, गाली बहन के। अब आगे तुम समझ जाना कौन सी गाली है। बहन के समझ जाना कि परमात्मा ने क्या गाली दी है तुम लोगों को, तुम्हारी चमचागिरी को देखकर, तुम्हारी मूर्खता को देखकर। और आज भी परमात्मा कहे कि चेतावनी में चूक नहीं, इब क्या देऊं गाली। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि चेतावनी में तो चूक नहीं, इब क्या देऊं गाली। कि रे मूर्ख हो,
मंदबुद्धियों, चेतावनी देने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब क्या तुम्हें गाड़ दूं, तुम्हें गाली दूं? जब तुम्हें समझ में आएगी कि क्या सही और क्या गलत है। यूट्यूब चैनल फिर बन जाएगा, फेसबुक चैनल दास का बना हुआ है, शंका समाधान के नाम से। फेसबुक पे दास का चैनल है, ऊपर मैसेज में फेसबुक चैनल का लिंक है। फेसबुक का जो ग्रुप है मुझ पवन दास का, जिसके विषय में अभी इन्होंने पीला पर्चा निकाला है कि गुरुद्रोही पवन दास जयपुर वाले ने फेसबुक पर एक ग्रुप बना रखा है, भक्तों को ऐड करके भ्रमित करता है। ये पवन दास जयपुर वाला इसी तरीके से तुम्हारी खाल उधाड़ता रहेगा जब तक तुम्हारी ये अंडरवियर नीचे नहीं कर दूंगा उस सतगुरु के आशीर्वाद से, उस परमात्मा के आशीर्वाद से। जब तक तुम्हारी धोती सी नहीं धो दूंगा, जब तक तुम्हारे कच्छे नहीं उतार दूंगा, तुम लोगों को सरासर नंगा करके, और जब तक समाज की गलियों में नहीं दौड़ा दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। और मेरा हथियार केवल ज्ञान है, ज्ञान। मैं कोई अहिंसावादी नहीं हूं, अहिंसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ज्ञान आधार से तुम्हारी खाल उतारूंगा, खाल। जिस प्रकार नकली पाखंडी संतों की मेरे बाप ने उतारी, उस बाप का बेटा ये पवन दास। और तुम्हारी जितनी कोशिश है तुम कर लेना। तुम गुंडे हो, तुम काल एजेंट हो, तुम भड़वे हो, तुम वही कर सकते हो जो तुम्हें तुम्हारे बाप ने सिखाया है, काल ने सिखाया है। तुम दास को मारने की कोशिश करोगे, दास का मर्डर करने की कोशिश कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। परमेश्वर का बच्चा हूं, और परमेश्वर कहते हैं सिर पर साई सत्य है तो को क्या भैरे। जब तक एक एक श्वास दास की शेष है, भड़वो कान खोल के सुन लेना। ये दास जो तुम्हें भड़वा कह रहा है ना, ये गाली नहीं है। ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने भड़वा का अंग में पूरा समझा रखा कि भड़वा कौन होता है। इतना समझाने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी जो परमेश्वर की नहीं सुनता, परमेश्वर के विधान को नहीं मानता, वो भड़वा भड़वा भड़वा। और वो भड़वे तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले और उनके चमचे, तुम सब के सब भड़वे हो। और तुम भड़वों की पोल पट्टी ये दास खोलेगा। दास एक भी शब्द मर्यादा विरुद्ध नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने बता रखा कि किस शब्द का क्या अर्थ है। परमेश्वर कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। तुम भड़वों को भड़वा कह रहा हूं, तुम गुंडों को गुंडा कह रहा हूं, तुम अय्यासबाजों को अय्यासबाज कह रहा हूं, क्योंकि तुम हो। ये तुम्हारी हरकतें बता रही हैं, ये तुम्हारे चाल चलन बता रहे हैं, ये तुम्हारे कुक्रम बता रहे हैं कि तुम कितने भले भड़वे हो, अय्यासबाज हो। ये संगत की आंखों पे तो काला चश्मा चढ़ा हुआ है। हरामजादो, तुम शराब भी पीते हो, तुम अय्यासबाजी भी करते हो, तुम सब काम करते हो, और तुम इस संगत के सामने एक भगत का चोला पहनकर और भेड़िए बन के घूम रहे हो। तुम ये पाखंड संगत को हो सकता समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा उस दिन इस संगत के पास में कुछ नहीं बचेगा। कहते हैं ना बाबा जी की झोली में घंटा, उस दिन संगत के पास केवल घंटा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा बजाने के लिए। तुम्हारा सारा भक्ति धन ये लोग खा चुके हैं। गन्ने की मशीन देखी होगी ना तुम लोगों ने, गन्ने की मशीन में गन्ना डालता है, फिर उसको निकालता है, फिर उसको मोड़ता है, फिर गन्ना डालता है, फिर निकालता है, फिर उसको 3 बार मोड़ता है, फिर गन्ना डालता है, उसका जूस निकाल देता है, जूस। तो ये काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे ये फर्जी नामदान के अंदर खोल खोल कर दुनिया का जूस निकाल रहे हैं, और तुम भगतों का जूस निकाल रहे हैं। जूस इतना भी नहीं छोड़ेंगे कि नीचे पृथ्वी पे डालने के बाद में किसी चींटी के मुंह में भी लग जाए। एक टपका नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे अंदर। चूसे हुए आम की तरह निचोड़ के फेंक देंगे तुम लोगों को, और फेंक दिया। बचा भी क्या है संगत के पास में? कुछ नहीं बचा। घंटा है संगत के पास बजाने के लिए और कुछ नहीं है। आए दिन इस संगत में आए दिन अकाल मौतें हो रही हैं, अकाल मौतें। किसी के घर में सुख शांति नहीं है, सबके घर में अमंगल है। खाली दिखावे के भगत बने हुए हैं, किसी के घर में सुख शांति नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो, किसी के घर में नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत है तो सिर्फ उसकी बैटरी चल रही है, सिर्फ उसकी बैटरी। और जिस दिन ये पाप का गड्ढा भर लेगा उस दिन देखना क्या दुर्गतियां होंगी, क्या दुर्गतियां होंगी। बने रहो मूर्ख, बने रहो अंधे,
मैं केवल अपने बाप की चप्पल चाटूंगा, मैं केवल अपने बाप का कुत्ता हूं, अपने गुरु का कुत्ता हूं, मैं गुरु के भाई का कुत्ता नहीं हूं। मैं गुरु के भाई की चप्पल नहीं चाटूंगा, गुरु की बेटी की चप्पल नहीं चाटूंगा, इन फर्जी नामदान केंद्र और इन कोऑर्डिनेटरों के चप्पल नहीं चाटूंगा। मैं अपने बाप की चप्पल चाटने के लिए पैदा हुआ हूं, भड़ुओं की चप्पल चाटने के लिए नहीं। निश्चय कर लेना, तुम भी अपना निर्णय कर लो कि तुम भड़ुओं की चप्पल चाट रहे हो या अपने बाप की चप्पल चाट रहे हो। तुम इन भड़ुओं के कुत्ते हो या अपने बाप संत रामपाल जी महाराज के कुत्ते हो। अपना विवेचन स्वयं कर लेना। स्वयं तुम किस हद तक गड्ढे में जा चुके हो। तुम केवल दिखावे की आरती, दिखावे के मंत्र चल रहे हैं तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा चाटुकार, चापलूस और गुलामों के घर में नहीं रहता। परमेश्वर कहते हैं भगत सोई जो भय नहीं आने। मालिक ने भगत के लिए कहा कि भगत सोही जो भय नहीं आने। मेरा सच्चा भगत वो होगा जो केवल सच्चाई की राह पे चलेगा, जिस राह पे वो परमात्मा ने चल के दिखाया। इतनी यातनाएं, इतने कष्ट, इतनी परेशानियां, इतनी गालियां, इतने रिमांड उस परमात्मा ने सहे, लेकिन सत्य से डगमग नहीं हुआ। यही शिक्षा उस परमात्मा ने इस कुत्ते पवन दास को दी है। आपने ली या नहीं ली मैं नहीं जानता आपके विषय में। ये दास केवल अपने बाप के पच्चिनों पे चलेगा। नंगा करके छोड़ूंगा पाखंडियों, नंगा करके। जब तक इस दास की आखिरी श्वास शेष है, तुम्हारी एक एक हरकत, तुम्हारे एक एक कुकर्म को इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे बाप ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये केवल इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए और तुम जैसे भड़ुओं, तुम जैसे गुंडों की नीच हरकतों को संगत और देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने ये सोशल मीडिया बनाई है। ये फिल्में और नाटक देखने के लिए नहीं बनाई। और तुमको नंगा करके छोड़ूंगा। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के उम्मीद नहीं है कि कोई मेरा साथ दे। परमेश्वर ने मुझे अकेला चलना सिखाया है, क्योंकि मेरा बाप अकेला चला था, अकेला। और उसी राह पे भगवान ने मुझे चलना सिखाया है। मुझे केवल भगवान का साथ चाहिए, संगत का भी साथ नहीं चाहिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। इसी तरह तुम्हारी ये खाल ज्ञान आधार से उधारता रहूंगा। पुण्यात्माओं, जिसने दास के साथ में जुड़ना हो तो अपने सिर पे कफन बांध के जुड़े। अपने सिर पर कफन बांध के कि हमें केवल भगवान चाहिए, हमें भड़वे नहीं चाहिए। अगर आपको भगवान चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, जो भक्ति तो करनी ही करनी है, भक्ति के साथ में संघर्ष भी करना पड़ेगा। हाथों में चूड़ियां डाल के इन भड़ुओं की गुलामी करने से सतलोक तो छोड़ो, इस काड़लोक के सुख सुविधा भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मरने के बाद में सीधे नरक में ठोके जाओगे। परमेश्वर का विधान है, अगर जगत वाला गलती करता है तो परमात्मा उसको माफ कर देगा। अगर जगत वाला गलती करता है तो परमेश्वर उसको माफ करता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। और जो ज्ञान लेके गलती करता है उस व्यक्ति को 8 गुना ज्यादा दंड मिलता है। और सोचो, जो ये तत्व ज्ञान लेके गलती कर रहा है उसको क्या मिलेगा? तुम्हारे हाथ में अंत में घंटा बचेगा बचाने के लिए। उस संजय दिल्ली वाले की तरह सिर्फ घंटा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। भक्ति व्यक्ति कुछ नहीं तुम्हारे पास। भक्ति तो तुम्हारी ये कार्ड एजेंट खा चुके हैं। 6 साल से राजनीति, आरक्षणबाजी, दे दान, रक्तदान, उल्टे सीधे कुक्रम, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट। तुम्हारी सारी भक्ति की ऐसी तैसी हो चुकी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। जितनी तुम लोगों ने अर्जित की थी गुरु के रहते सहते, जब तक मर्यादा में रहते सहते, वही चल रही है। ध्यान रखना, जिसने दास के साथ में जुड़ना हो अपने सिर पे कफन बांध ले। जिसको अपने बेटी, बेटा, धन, संपत्ति, कार, कोठी, व्यापार, धंधा, माँ बाप, इनकी चिंता हो कि मेरे पीछे से इनको कौन संभालेगा, भाई साहब अपने घर पे बैठे रहना। मुझे ऐसे डरपोकों की आवश्यकता नहीं है। मेरे वीडियो को आगे शेयर करने के लिए मुझे ऐसे कमजोर दिल के प्राणियों की जरूरत नहीं है। अगर वो परमात्मा चाहेगा और मैं सच्चा हूं अपनी जगह पे, तो जिस प्रकार उस परमात्मा ने तैमूरलंग की 500 लोगों की संख्या को और 5000, 20,000 करके दिखा दिया था उस राजा को, राजा भयभीत हो गया था। वो परमेश्वर चाहेगा तो इस दास के SMS को असंख्य जगह पहुंचा देगा, क्योंकि मेरा बाप समर्थ है। ये साइंस, ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी महेंद्र भगोड़े ने नहीं बनाई, काल ने नहीं बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई है, अपने बच्चों के लिए बनाई है। और ये ज्ञान जाएगा, ये सच्चाई जाएगी,
ये भड़वे भक्ति मार्ग में फैल हो चुके हैं, इनके पास में कुछ नहीं बचा। ये सीधे काल की नौकरी करने के लिए पैदा हुए थे, इनके पास में कुछ नहीं है। जिसने संभलना हो संभल ले। ना तुम मुझे अपनी भक्ति दे सकते, ना मैं तुम्हें अपनी दूंगा, लेकिन संदेशा जरूर दे सकता हूं अपना शिष्य धर्म निभाते हुए, और संदेशा अंतिम श्वास तक दूंगा, इसी तरह दूंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। और फिर अंत में कह रहा हूं, एक बार कान खोल के सुन लेना, ये संगत, इसको भोली नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान लेने के बाद कोई कहता कि मैं तो भोला हूं, वो भोला नहीं है, फिर वो महामूर्ख व्यक्ति है। और उन महामूर्ख व्यक्तियों का ये गुंडे फिर इसी तरीके से फायदा उठाएंगे जैसे औरंगजेब उठाया करता था। जवान जवान सुंदर सुंदर लड़कियों को चुन चुन के अपनी अय्यास गांव में ले जाना। और ये तुम जैसे मूर्खों को मूर्ख बना के, ये जो अपने रिश्तेदारियों के रिश्तेदार, इन मैनेजमेंट वालों के रिश्तेदार, वो 30-30, 40-40 साल के, जिनके समाज में कहीं शादियां नहीं हो रही, वो बेकार बैठे हुए लोग, तुम जैसे लोगों की बच्चियों के साथ में रिश्ता करवाते हैं, और फिर उस साल 2 साल बाद में उस लड़की के साथ में क्या करते हैं। संगत में सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। कितनी औरतों को छोड़ रखा है, कितनी बहन बेटियों को जो बिहार यूपी से बेचारे भोले भोले भक्तों को फंसा के और हरियाणा में डाल दी हैं, वो लड़कियां आज परेशान हैं, उनको छोड़ रखा है। अरे छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फ्री में आई है, फ्री में कोई पैसा नहीं लगा, फ्री में आई है। और मूर्खों ने आंखों पे काली पट्टी बांध के अपनी बेटी का हाथ उन गुंडों के हाथ में सौंप दिया। बहुत सारे केस तो इस दास के सामने हैं, जिस बहन बेटी के एक एक भगत हो गया, एक एक आत्मा हो गई, पैदा हो गई, एक एक बच्चा हो गया, उसको बच्चे समेत छोड़ दिया उसने। उसको पता है कि ये संत रामपाल जी की संगत है, ये महामूर्ख है, ये महाअंधी है, इसको कोई और पकड़ लेगा, मैं कोई और पकड़ता हूं, अच्छी सी सुंदर सी और पकड़ता हूं, 1-2 साल उसके मजे लूंगा, फिर उसको छोड़ दूंगा समाज में किसी दूसरे के लिए। पुण्यात्माओं, दास फिर कह रहा, कान खोल के सुन लेना, वो समय दूर नहीं। अगर इस गुरु के से इतना ज्ञान लेने के बाद में आज वो गुरु भी महादुखी है, तुम्हारा गुरु सुखी नहीं है, तुम्हारा गुरु महादुखी है। परमेश्वर कहते हैं, जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। तुमने समझा कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं, सत्संगों को कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं माना, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों से जो आज तुम ये आंखों पे काली पट्टी बांध के इन गधों की पूंछ पकड़ के जो तुम समुद्र पार करना चाह रहे हो, तुम्हारे इन्हीं कुकर्मों से वो परमात्मा जेल में भी महादुखी है। और जब परमात्मा को जिसने दुखी कर दिया, वो नालायक इंसान जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर इसी तरह तुम्हारी आंखों पे एक काली पट्टी चढ़ी रही गुरु आदेशों की, ये जो फर्जी आदेश पारित करते रहेंगे, ये पीला पर्चा निकालते रहेंगे, तुम इनकी चमचागिरी करते रहो, तुम इन गुंडों की लेटरिंग ऐसे ही चाटते रहो, और वो समय दूर नहीं जब तुम्हारी बहन बेटियों को भी ये लोग सरेआम जहां चाहेंगे उन लोगों के सामने पेश करेंगे, और उसको भी धंधा बनाएंगे। धंधा जिस प्रकार, अरे जिन काल एजेंटों ने भगवान के नाम को धंधा बना लिया, भगवान की भक्ति को धंधा बना लिया, वो भगवान के बच्चों को धंधा क्यों नहीं बनाएंगे। और बनाया, उन्हीं आदेशों की आड़ में तुम्हारा खून निकलवाया, खून रक्तदान के नाम पर उस खून को प्राइवेट संस्थाओं को बेचा, प्राइवेट संस्थाओं ने लाखों रुपए यूनिट के हिसाब से विदेशों में बेचा, और तुम पुण्य मिलेंगे, पुण्य मिलेंगे, तुम्हें घंटा मिलेगा, घंटा। पुण्य नहीं मिलता ऐसे, ऐसे काल का घंटा मिलता है, और वो घंटा तुम्हारे गले में पड़ने वाला है अगर नहीं समझे तो। पुण्यात्माओं, ध्यान रख लेना, मौत जीवन में एक बार आती है, चाहे भगत हो चाहे जगत हो, और भगत की मौत उसका भगवान डिसाइड करता है, भगवान। और जिस प्रकार उस भगवान ने मेरी मौत डिसाइड कर रखी होगी उसी तरीके से होगी, और किसी के बाप में औकात नहीं है, ध्यान रख लेना। और मौत केवल एक बार आएगी, मैं इसलिए नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है वो आएगी तो आएगी, चाहे मैं छुप लूं, चाहे मैं बच लूं, चाहे मैं इनकी चप्पल चाट लूं, चाहे मैं गुलामी कर लूं, चाहे मैं चापलूसी कर लूं, वो मौत उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से मेरे बाप ने डिसाइड कर रखी है। तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों इन गुंडों की गुलामी करूं, क्यों इनकी भड़ुओं की मैं चमचागिरी करूं। मैं इनके बाप का दिया हुआ नहीं खाता, अपनी मेहनत का खाता हूं, हक हलाल का। इन भड़ुओं की, उस महेंद्र भगोड़े की, उस महेंद्र भड़वे की, इन मैनेजमेंट वाले भड़वों की गुलामी वो करेगा, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों की गुलामी वो करेगा जिसको हराम की खाने की आदत पड़ चुकी है, जिसको हराम की खाने की आदत पड़ चुकी है, जिसके बाजुओं में दम नहीं रही, जिसके भेजे में दिमाग नहीं रहा, जिसका खून पानी हो चुका है,
वो नालायक, वो चापलूस इनकी चापलूसी करेंगे। संत रामपाल जी का भगत केवल अपने भगवान की गुलामी करेगा, अपने बाप का गुलाम है, किसी दूसरे बाप के गुलाम का गुलाम नहीं है। कान खोल के सुन लेना, दास को जो परमात्मा ने सेवा दे रखी है, अंतिम श्वास तक करूंगा, इसी तरीके से करूंगा। मैं भगत हूं, भगवान नहीं हूं। अगर मैं गलती भी करूंगा तो मेरा बाप मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि मेरे बाप को पता है कि गलतियां कहां से हो रही हैं। मेरे हृदय में मेरा बाप बैठा है, मेरा भगवान बैठा है। और ये दास का जो शब्द आप सुन रहे हो ना, ये केवल वो पीड़ा है, पीड़ा कि किन गधों के लिए मेरा बाप आज जेल में बैठा हुआ है। 30 दिन हरियाणा की जेल का रिकॉर्ड है। गधो, तुम कहां जी रहे हो? संगत वालों, मूर्खो, अंधो, कौन सी दुनिया में बैठे हो तुम? हिसार जेल का रिकॉर्ड है आज तक का, जब से वो जेल बनी है। यदि हिसार जेल में सबसे ज्यादा दिन किसी का रिमांड हुआ है तो तुम्हारे बाप का हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी का रिमांड हुआ है। 2006 करौथा कांड की घटना याद कर लो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। और वो किसके लिए सहन कर रहा है, किसके लिए दुख उठा रहा है? केवल तुम्हारे लिए, तुम मूर्खों के लिए, कि कभी तो ये गधे समझेंगे, कभी तो इनके भेजे में ये बातें घुसेंगी। सन 2006 में रोहतक जेल में संत रामपाल जी महाराज जी से पूरी जेल में झाड़ू निकलवाई जाती थी। पुण्यात्माओं, वो सारी सृष्टि का रचनहार पूरी जेल में झाड़ू निकालता था। और रिमांड के दौरान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बालों को नोचा गया था, यहां से छाती के बाल उखाड़े गए थे मेरे बाप के। इसलिए हमें वो दर्द याद है, वो दुख हमें है हमारे बाप का, कि हमारे लिए वो परमात्मा कितने दुख उठा रहा है, और हम नालायक आज भी इन भड़ुओं की गुलामी करने में व्यस्त हैं। कौन से दिन हमारे समझ में आएंगी फिर ये बातें? क्या वो परमात्मा यहां से चला जाएगा, यहां से निकल लेगा, तब हम समझेंगे इन सब बातों को कि बाप हमें क्या संदेश दे रहा था और हम क्या कर रहे थे। 650 साल पहले वाली गलती करोगे, कुत्ते बनोगे, कुत्ते। ये दास बोल रहा है तुम्हें, परमात्मा का विधान याद दिला रहा है, कुत्ते बनोगे, कुत्ते। चाहे कितने ही नजदीक हो तुम संत रामपाल जी महाराज के, चाहे तुम सार नाम ले रखा हो तुमने, चाहे तुम उनके बेटा बेटी हो, अगर उस परमात्मा के विधान के खिलाफ चले, इतना ज्ञान देने के बाद भी इस पिछली पीढ़ी में शिक्षित किया, तत्व ज्ञान दिया, मूल ज्ञान दिया, सब कुछ दे दिया जो उसके पास था, आज भी अगर गलती करोगे तो कान खोल के सुन लेना, इन भड़ुओं की गुलामी करने वालों, इन रंडी बाजों की चापलूसी करने वालों, कुत्ते बनोगे, कुत्ते। भगवान आड़े हाथ नहीं लगाएगा। सत्संग में वो इसीलिए रोता है क्योंकि उन्हें हम मूर्खों का अगला जीवन दिखाई दे रहा है कि अगले जीवन में गधा बनेगा या ये कुत्ता बनेगा। जिस प्रकार द्वापर में पांडवों की यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को, जितने भी संत महंत बैठे थे, उनके जीवन दिखाए थे कि युधिष्ठिर देख ले, ये जितने भी तुझे महात्मा संत बने हुए दिखाई देते, इनका अगला जन्म क्या है। कोई अपने आसन पे गधा बन के बैठा था, कोई सूअर बन के बैठा था, कोई मच्छर बन के बैठा हुआ था। इस दास की केवल इतनी ही विनती है। परमेश्वर कहते हैं कोई समझ गया तो ठीक है, नहीं तो समझाने के लिए भगवान नहीं आएगा। भगवान केवल निमित्त बनाता है, और परमात्मा पिछले 6 साल से इस कुत्ते को निमित्त बना रहे हैं, सत्सेवकों को निमित्त बना रहे हैं। नहीं समझना है तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा, कुत्ता। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।